वो आपका चैप्टर 10 होगा जो क्लास 6 का होगा, ठीक है। क्लास 6 का आपका साइंस का सब्जेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर के 9 तक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग 10 नंबर चैप्टर देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद है बनाना तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर ऑल्सो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चुमकों द्वारा मनोरंजन की बातें जो की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पहली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट यानी कूड़ा कबार पदार्थों के बड़े बड़े ढेर थे, यानी कचरा जहाँ रहता है, ठीक है। कुछ प्रोत्साहक जो घटना घट रही थी, तो कूड़े के ढेर की और एक क्रेन जा रही थी, ठीक है। और ये क्रेन जो है, क्रेन से उठाया जाता है। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटकों को नीचे किया, ठीक है। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा और अनुमान कीजिए कि यहाँ क्या हुआ, ठीक है। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के लिए साथ चिपक कर क्रेन के साथ क्या हो गया, जाने लगे, ठीक है। यानी आप जैसे देख रहे हैं, जितने भी लोहे की चीज़ें थी वो कूड़ा कबाड़ से लोहे के टुकड़े का चयन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा था क्या जो ये मतलब छांट करके लोहे को ले गया। देखो, उन्होंने अभी अभी चुम्बकों के बारे में अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था, ठीक है, जो कबाड़ से लोहे चुन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुंबक लगा हुआ था जो कबाड़ से क्या कर रहा था, लोहे को चुना जा रहा था, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे। जो हम बच्चे थे तो नहीं इस तरह से आपको बहुत सारे चीज़ों में चुंबक मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जिनसे इनसे केवल खेल करके आनंद भी उठाया होगा, ठीक है। क्या आपने चिपकू यानी स्टिकर जैसे जो लोहे की सतहों पर जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारकों यानी होल्डर में पिन होल्डरों से चिपक जाते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी हम ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों एवं पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें से छिपे हुए चुंबक को खोजने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, चुंबक कैसे खोजा गया, ठीक है। पहले आया तो कैसे होगा। देखिए क्या होता है कि कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था, ठीक है। उसका नाम क्या था, तो मैग्नस नाम था जो गडेरिया था, ठीक है। वह अपने भेड़ों और बकरियों के झुंडों को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था और भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था, ठीक है। छड़ी रख कर के वो नियंत्रण रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन क्या हुआ कि पहाड़ पर एक स्थान से दूसरे आपका क्या होता है कि एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है। देखा कि ये क्या हो रहा है। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही थी, ठीक है। यानी चट्टान जो था वो क्या कर रहा था कि आपका देख सकते हैं कि उसका उठ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। देख रहे हैं ये गडेरिया जो मैग्नस है, यह एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक जो आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है कि यह जो चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, ठीक है। और इसने गडेरिया की एक छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, ठीक है। और संभवतः इस गडेरिया के नाम पर ही जो पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, ठीक है। और पत्थर का नाम जो है मैग्नेटाइट नाम दिया। मैग्नेटाइट में क्या होता है, तो लोहा होता है, ठीक है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर आपको सबसे पहले पाया गया था। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया था, इसीलिए मैग्नेटाइट पड़ा था, ठीक है। जिन पदार्थों में लोहा को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो लोहे का को आकर्षित कर सकते हैं तो उनको चुंबक कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है। यानी कुछ चट्टान ऐसे भी होते हैं जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है।
उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। ठीक है, बाद में क्या होता है कि लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और इन्हें क्या कहते हैं कि कृत्रिम चुंबक कहते हैं। लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने के लिए कृत्रिम चुंबक वो कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आप यहाँ तक ये तो देख ले, विभिन्न प्रकार के आकार के आप चुंबक देख सकते हैं। तो आप देखिए ये आपका सिलेंडर के शेप का हो गया, ये यू शेप का हो गया। ठीक है, ये डम्बल शेप का हो गया। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के उसी तरह से देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैंप की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए, जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। ठीक है, लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए और धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर साथ बांध दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना। यहाँ एक युक्ति है। ठीक है, आपको थोड़ा छोटा रखना होगा। ठीक है, क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए और क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चुंबक का प्रभाव हवा में लटकता पेपर क्लिप। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि आपका जो है पेपर क्लिप जो है लटक रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला देखते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस प्रकार हम केवल चुंबक और तथा लोहे की स्थिति को बदल देंगे। जब अब गड़ेरिया की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। ठीक है, हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम विद्यालय के जो है आपका बोला जा रहा है, आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चले। ठीक है, मैग्नस भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नस छड़ी जो होती है, यानी कहने का मतलब विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है। कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है ये भी देख लीजिए। अपने आस पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुए और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। ठीक है, और इस तरह से आप मतलब अगर चुंबक होगा तो चिपक जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं चिपकेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया जा रहा है, तो कह रहा है कि यह चुंबक को आकर्षित करने की बात की गई है कि आपको चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि लोहे की गेंद है तो लोहा को करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये बोला जाए मैग्नेस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित, हाँ या ना में बताना है। तो हाँ, ये बिल्कुल हो रहा है। स्केल यानी प्लास्टिक का होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, तो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की बनी है और क्या है तो ये लोहा नहीं है, तो ये नहीं आकर्षित करेगा। जूता चमड़ा, तो पदार्थ क्या है तो चमड़ा है और वस्तु का नाम जो है जूता है। ठीक है, तो क्या चिपकेगा, तो आप देख लीजिए, अगर चिपकता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि होती है। और जब हम अब उन पदार्थों की सूची बनाएं जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है, क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। यहाँ देख सकते हैं, हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। उसी के अलावा देखते हैं ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकल और कोबाल्ट हो गया। और वैसे पदार्थ जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक का जो भाग हो गया, क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय, तो अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है,
ये एक्टिविटी हमको 3 नंबर का देखने के लिए बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि किसी चुंबक को रेत या मिट्टी में रख दे, चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक जाते हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक का आराम से हिलाए। क्या इन कण कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए छोटे लोहे के छोटे टुकड़े यानी लोहे बुरादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर चिपका हुआ तो लोहे का बुरादा होगा। इस प्रकार क्रियाकलाप से हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे कण विद्यमान होते हैं। अपने घर के आसपास स्कूल में देख सकते हैं अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण कीजिए और स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर वो होगा तो वो आपका चिपक जाएगा, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। क्या चुंबक से चिपके लोहे की बुरादे की तस्वीर जो हम 10.6 में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोहे का जो आपका इस तरह से सांचा है और जो लोहा है वो चिपक गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं चिपका है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका चुंबक है तो पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ, कुछ बुरादे के साथ और बुरादे के साथ नहीं है, बिना बुरादे के साथ। ठीक है, रेत देखिए यहाँ पे जो है रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये एक्टिविटी है। चलिए ऊपर देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आप इस सारणी को भरते हैं तो इसे पहेली तथा भुजों के साथ पास भेजते हैं। ठीक है, तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए जाने वाले लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। कि जैसे आपका मान लीजिए कि किसी भारत की किसी स्टेट में ज़्यादा लोहे का मात्रा होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं और जानकारियाँ को बांट सकते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुव देखते हैं। यहाँ पे चुंबक के जो ध्रुव होते हैं देखते हैं। हमने देखा है कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कुछ कण यदि उपस्थित होते हैं तो वो क्या होते हैं कि आपके चिपक जाते हैं, लोहे में जो है चिपक जाते हैं चुंबक। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? यानी वो कहाँ चिपकता है चुंबक में, बीच में, ऊपर में, नीचे में, ऐसे। ठीक है, एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। ठीक है, कागज़ में फैला लीजिए। ठीक है, इसे शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। ठीक है, आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान से चिपकते हैं? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? ठीक है, अगला देखते हैं चुंबक से। यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए चुंबक जो है आप देखिएगा कि किनारे किनारे पे सबसे ज़्यादा, बीच में थोड़ा कम होता है। चुंबक से देखते हैं, चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र में दर्शाया गया जैसा है, मतलब ऐसे ही है जैसे आप दर्शाया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ज्ञात किया है कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है, बिल्कुल चिपकता है। ठीक है, आपका जो है मान लीजिए ये चुंबक है तो इस तरह से किनारे किनारे हमने देखा। ठीक है, चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए और लोहे के बुरादे का उपयोग, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि लोहे के बुरादे का उपयोग जो है उनके उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति को जांच कीजिए। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, दिशाएं ज्ञात करना है। तो दिशाएं जो आप देखिए क्या है, तो प्राचीन समय में ही लोग जो है चुंबकों के बारे में जानते थे और आपके प्राचीन समय से ही लोग जो है चुंबकों के बारे में उनको जानकारी थी और उन्हें गुण भी ज्ञात था। ठीक है, कि चुंबक का क्या गुण होता है। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। ठीक है, चीन का जो राजा थे उनका नाम क्या था? हुआंग टी। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। ठीक है, और इसकी जो है फैली हुई भुजा जो थी
जैसा कि एक यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, ठीक है। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि उसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजाओं को देखकर दिशा ज्ञात कर पाता था, ठीक है। यानी डायरेक्शन के लिए भी किया जाता था, ठीक है। आइए हम अपने लिए एक दिशा नियंत्रक बनाते हैं, यानी कैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये आपका मूर्ति से रथ है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा पश्चिम डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिविटी जो हमारा 5वां नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एक छड़ ले लीजिए, एक छड़ चुंबक ले लीजिए, उसके एक सिरे पे पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके, ठीक है। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विरामावस्था में आने दीजिए। चुंबक की विरामावस्था में उसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए और यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था में आकर के रुकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए और इसे विरामावस्था में आने दीजिए, ठीक है। यानी मतलब ये अब मतलब रुक जाता है। विरामावस्था में आने के बाद क्या होता है कि इसके सिरे की स्थिति को दोबारा जो है चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा को दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या आपने देखा है कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केच से दोहराइए। इस क्रियाकलाप में जो आप देखेंगे कि हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिएगा, ठीक है। तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही है हो वहाँ से भी बचिएगा, वहाँ पे भी आपको तीव्र वायु में नहीं करनी है, ठीक है। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। हमने देखा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, आपका पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। आपका बोला जा रहा है यहाँ जहाँ आप यह उपयोग कर रहे हैं वहाँ जो है प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए, ठीक है। यदि आपका चेहरा पूर्व की तरफ है तो आपके बाईं ओर क्या होगा? तो आपके बाईं ओर क्या होगा? तो उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, परंतु यह विधि जो है आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में अवश्य सिद्ध हो सकती है, ठीक है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर और कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर की ओर निर्देशित करने वाले सिरों को चुंबक का उत्तरोन्मुख सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुख या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। सभी चुंबकों के दो जो होते हैं ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। और बोला जा रहा है कि चुंबक पे उत्तर यानी नॉर्थ, आपका हो गया दक्षिण यानी साउथ ध्रुवों को अंकित किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चुंबक का यह गुण जो है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ लेकर जाते थे, जिसे धागे से लटका कर के दिशा निर्धारण करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बाद में क्या हुआ कि चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं, ठीक है। यानी दिक्सूचक होता है कि
के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के एक अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशा निर्धारण करना होता है। ठीक है, इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण की ओर निर्देशित करती है। यानी विराम है तो आपका उत्तर दक्षिण हमेशा डिनोट किया जाएगा, आपका पूरब और पश्चिम। इस तरह से आप याद रखिएगा, ऐसे आपका रहेगा। ठीक है, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरे पर न आ जाए। ठीक है, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपास हो गया। आइए अगला देखते हैं हमारा क्या है, तो अपना चुंबक स्वयं बनाने की बात की जा रही है। चुंबक बनाने की अनेक विधियाँ, आइए हम सरलतम विधि सीखें। ठीक है, लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए और उसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। ठीक है, चुंबक को बिना हटाए इसे चुंबक की छड़ से दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। उसके अलावा क्या बोला है, इसी प्रकार चुंबक को लोहे की एक छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रकार को लगभग 30 से 40 बार दोहराना होता है और जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा ठीक है, बुरादा इसके समीप लाइए और अगर होगा तो चिपक जाएगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। यदि यह चुंबक नहीं बना हो तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि चुंबक का जो ध्रुव है उसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोहे की कील, सुई, ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देख रहे हैं आपका स्वयं का चुंबक बनाना। उसी के अलावा चलिए आगे देखते हैं। अब आप जान गए कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आपने अपने कंपास बनाना चाहेंगे? कंपास बनाने का बात किया जा रहा है। चलिए एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की एक सुई को चुंबकित कीजिए। ठीक है, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की एक सुई को लेकर के उसको चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटे कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। ठीक है, इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको पानी को नहीं छूना है कंपास को। ठीक है, तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। अब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है? ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा चलिए चुंबकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण को हम लोग देखते हैं एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा देखिए, आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेले। जो छोटी खिलौने कारें ले लेना है। 2 छोटी खिलौना कार ले लेना है और ए और बी अंकित कर दीजिए। ठीक है, मतलब मेंशन कीजिए ए और बी। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए और कार बी में चुंबक वो विपरीत दिशा में आपको रखना होगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना। देखिए ये इसी तरह से ये। उसके अलावा ये देख सकते हैं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है, क्या समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्या बोला है कि अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए।
आप क्या देखते हैं, क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं, क्या कार एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। मतलब दोनों बातें हैं कि अपने स्थान पर रहती है या दूर होती है। क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं, मतलब जैसे आप 10.3 में आप देख सकते हैं, ये नहीं हमारी जो है 10.3 है ना, ये देखिए 10.13 है और 14 है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने की बातें की जा रही है। अगला चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि और क्या करने को बोल रहा है कि यहाँ पे आपको लिखना भी है, अनुसार लिखने की बात की जा रही है। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सामने रहे। यानी कहने का मतलब है कि कार का जो कार ए है तो आपका इसका पिछला भाग और बी का जो है अगला भाग, तो ये क्या हो कि सामने होना चाहिए। क्या पहले की तरह चलती हैं, क्या ये पहले की तरह चलती हैं, जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उससे नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा कि कार किधर चल रही है। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में जो उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग जो है कार ए के पश्च भाग से की ओर रख कर के इस क्रिया को देखो, तो बी को भी पीछे रखिए, बी का भी पीछे, ये मान लीजिए ए है तो ए का पीछे वाला भाग रखिए, ठीक है, और बी का भी जो है वो मतलब आगे से पीछे कर दीजिए, तो बी वाला भी पीछे की तरफ रख लीजिए। और आपको देखना है कि क्रियाकलाप को दोहराइए, प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए कि क्या हो रहा है। इस क्रियाकलाप में हम क्या देख सकते हैं, क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रकर्षित होते हैं, यानी समान ध्रुव है तो आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित होता है। असमान ध्रुव क्या करते हैं, ठीक है, परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, ये देखने की बात की जा रही है। चलिए ऊपर हम लोग और डिटेल में देखते हैं। चुंबक का यह गुण एक चुंबक को लटका करके एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को एक एक कर अब उसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए कुछ चेतावनियाँ दी जा रही है कि आपको रखना होगा। यदि चुंबक को गर्म किया जाता है तो हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह गुण खो देता है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, गर्म कर दे रहे जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, तो ये क्या होता है, चुंबक को ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि यदि चुंबक जो है का उचित रख रखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को आसपास रखा जाना चाहिए, ठीक है। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इसके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाए जाने चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने चुंबक को सुरक्षित भंडारण कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से देखते हैं नाल चुंबक का भंडारण के लिए उसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा लगा दीजिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीफोन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखिए, क्योंकि ये क्या करता है कि ख़राब कर सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से मतलब ये जो है आपको दूर रखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है आपका मतलब घोड़े का नाल वाला जो बना हुआ है इस तरह से आप भंडारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने सारे पॉइंट को देखा है। चलिए कुछ डिटेल में सारांश को भी देख लेते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान जो ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव जो होते हैं वो क्या होता है कि आपको आकर्षित करेंगे, जबकि समान ध्रुव जो होंगे वो क्या करेंगे, आपको प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये आप जो है चुंबक के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से जो चैप्टर हमारे 9 चैप्टर जो था 10 चैप्टर है ना आपका, 10 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, जो आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन की बात की जा रही थी, ठीक है। यानी एक्टिविटी जो है वो हम सीख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हमने देख लिया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन फास्टली पहुंच सके। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर।